हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप है इस वक्त, लेकिन आप अपने लव लाइफ को लेकर ही ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी तो किसी मकसद के साथ ये रीडिंग पॉपअप होगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पार्टनर के नाम को 3 टाइम्स लीजिए और आंखें बंद करके अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज को पिक किया जाए, एज इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट सिचुएशन क्या है अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड आया है द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड करंट सिचुएशन क्या है पापा। करंट सिचुएशन में है किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, queen of swords. Okay, bottom of the deck is ace of wands with page of swords. जो भी मसला है आपके लव लाइफ में, वो है आपके साथ एक की जाने वाली नई शुरुआत को लेकर। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से हैं, क्योंकि आपके साथ नई शुरुआत करनी है और उसी में प्रॉब्लम आ रही है। या तो लोग अगेंस्ट में खड़े हैं, तैयार नहीं है, मतलब जो भी आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात की जाए। यहाँ पर 8 की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है इनकी एनर्जी में। आज भी इस प्यार को लेकर सबसे ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस इनके मन में है। प्यार कम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसिव एनर्जी में नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ अब प्यार से ऊपर उठ के बहुत सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्शन लेंगे, इन्हें इतनी ताकत चाहिए, तभी ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं, तभी आपके साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है, या इवन आपकी अगर कोई अदर सिचुएशन है तो इन्हें आपके साथ यूनियन में रहना है। ठीक है, हक से रियूनियन में रहना कि कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, रीयूनियन को अचीव करने के लिए इन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन से जरूर मूव ऑन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो चीजें इन्हें रोकती हैं आप तक आने से, और इन्हें दो में से किसी एक सिचुएशन का अंत करना ही है। या तो आप या अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन, सिर्फ एक नाव पे आपके पार्टनर सवार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है। इसी को सोचकर, इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए हर पॉसिबल एफर्ट करने के लिए ये हो सकता है मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके मन में भी आपको लेकर बहुत सारा पैशन है। ठीक, एनर्जी करंट अब आपके रिलेशनशिप में करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आर टुगेदर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने ज्यादातर रीडिंग में देखा है। जब भी थर्ड पार्टी आती है तो ये जरूर आते हैं, बाहर निकलते हैं। आपके लव लाइफ में पार्टनर किसी और के साथ अगर मैरिज है तो ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिनके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, दूसरा, आपके रिलेशनशिप में अगर आप दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं इनके, जो स्टबर्न है, टॉक्सिक है, अपनी मर्जी चलाने वाले हैं। और तीसरा, अगर
या आप ही के साथ मैरिड है, तब भी ये और आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, या इवन ये पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है जिनके इन्फ्लुएंस में ये ज्यादा चल रहे हैं। अब करंट सिचुएशन ये कह रही है कि आपके पर्सन पता तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपके साथ नई शुरुआत करें। जिस कमिटमेंट को देने से ये लोग रोक रहे हैं या ये सिचुएशन रोक रही है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनके अच्छे फाइनेंसेस हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर एक सिक्योर्ड लव की डिमांड करते हैं इस रिश्ते में। इन्हें चाहिए कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस लेनी है, सक्सेस को अचीव करना है। थर्ड पार्टी तो है, रहेगी, क्या होगा, लेकिन आपकी तरफ तो अप्रोच हो। आपके साथ ही तो चीजें खराब चल रही हैं, तो ये आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हर पॉसिबल एफर्ट लगा रही हूं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इनको चाहिए इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज कि ये आपके साथ न्याय कर पाए। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। टाइम टाइम पर आपको स्टॉक करना, टाइम टाइम पर नजर रखना थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इनके प्लान्स को, इनकी स्ट्रैटेजीज को फेल तो नहीं कर देंगे, या ये लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये हर एक चीज पर नजर रख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस एनर्जी है, ये इस रिश्ते में आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे के साथ हों, हम दोनों का फिर से रियूनियन हो, क्योंकि वो मेरे बिना खुश नहीं है, मैं उसके बिना खुश नहीं हूं, क्योंकि एक दूसरे के साथ इस तरीके से दिल लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन हो सकती है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कब हो सकता है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। बॉटम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपने देख ही लिया होगा। जो फर्स्ट कार्ड आया है ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा का। नेक्स्ट वी हैव द बेस चक्रा, वेटिंग गेम, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेलिब्रेशन, लव कम अरेंज मैरिज की भी एनर्जी है। बॉटम से द हाई प्रिस्टेस विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सोलर प्लेक्सस चक्रा क्यों आया है एंजल्स, क्या ये चक्रा हील होगा? ओहो, ठीक है, एंजल्स चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कुछ लोगों के पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। जब सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज होता है, ऑल्दो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी 1-2, या मेरा जो सेकंड चैनल है, कल किसी ने पूछा था कि मैम आपके सेकंड चैनल का नाम प्लीज बता दीजिए, लिंक क्या है, तो लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। चैनल को अगर आप वैसे सर्च करना चाहें तो इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। पर्सनल रीडिंग के नंबर के फ्लैश होने के ठीक बाद में सेकंड चैनल मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है, जो आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये चक्रा ब्लॉकेज जब होता है तो हमारे पास इनसाइट नॉलेज नहीं बचता है, सारा ध्यान कंफ्यूजन पे, सारा ध्यान लॉसेस पे, मतलब एक डायरेक्शन में ना होके एनर्जी मल्टीपल डायरेक्शंस में घूमती है। आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज अगर है तो आने वाले टाइम में इनको किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अनअवेयर है, ठीक है। झगड़े की एनर्जी है, इस चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से ये अगर दो तरफा बात करने की कोशिश करेंगे, पलटी मारेंगे, क्योंकि ये एनर्जी पलटी को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, तो इनको भरना पड़ेगा। और यहां पर एनर्जी है सॉलिट्यूड की एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड।
थोड़ा सा ये वक्त ले सकते हैं जिनके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में कुछ पंगे दिखते हैं इस चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से, और वो भी किसके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में। क्योंकि एट द एंड इनको एक चीज डिसाइड कर रही है, दोनों दो तरफा बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चक्रा ब्लॉकेज हील कैसे होता है? तो अगर हो सके तो आप अपने नेवल पर, अपनी नाभि पे राइजिंग सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइजिंग सन को मैनिफेस्ट करके इनके साथ रिकंसिलेशन को, इनके साथ प्रेजेंट टेंस में कॉल्स मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन देखिए, ये तो बहुत पर्सनली पता चलता है कि आपके पार्टनर का कौन सा चक्रा ब्लॉकेज है, क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग ना। तो अगर आप पर्सनली चेक कराते फिर ये चक्रा ब्लॉकेज आता है तो भी चीजें और आपको थोड़ा ध्यान से और डिटेल में मैं बता सकती हूँ, या ये बेस चक्रा ब्लॉकेज है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो भी चक्रा की वो आती है, एनर्जी आती है, ठीक है, लेकिन जनरल बेसिस पे अगर आप रेजोनेट कर पाए तो आप ये चीज कर सकते हैं। क्यों आई है बेस चक्रा की एनर्जी? एस ऑफ वॉन्ड्स विथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड और आना चाहता है। हाँ, ये कार्ड आया है हारमनी का। तो आपके पार्टनर के लाइफ में अगर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक लाज समाज सोसाइटी की बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी या ये जो लोक लाज समाज सोसाइटी जो थर्ड पार्टी है, इससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पार्टनर का बेस चक्रा हील होगा वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए बड़े एक्शंस ले सकते हैं, उदासी को खत्म करके। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग में आके, और एनर्जी है आपके साथ हार्मनी को क्रिएट करने की, मतलब कुछ ऐसा जो आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड होगा। 9-6 की एनर्जी है, 9-11 की भी वाइब्स है यहाँ पे, 6-11 की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर के मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को यूनिवर्स बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से ये सोच से ऊपर उठ पाएंगे कि इनको लोकलाज समाज सोसाइटी से ऊपर उठना है और इस रिश्ते के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। क्या आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेजेस आएंगे? रिकंसिलेशन होगा उनका अपने पार्टनर के साथ। वाओ, ये आपको मिस करेंगे गाइस। 2 में से एक सिचुएशन का अंत होने वाला है, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की। वो एक सिचुएशन खत्म होगी तो आपके साथ फ्री माइंडसेट के साथ विद सक्सेस एंड अचीवमेंट ये रीयूनाइट होंगे। ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे और आपकी तरफ खुद से अप्रोच करते हुए कॉल मैसेजेस भी आपको कर सकते हैं। डेस्टिनी की एनर्जी है विद डिसीजन, एम्परर एनर्जी है। जो चीजें ये ईगो के चलते आपसे हाइड कर रहे थे, ये अपना डिसीजन आपकी तरफ ले सकते हैं। किससे रिलेटेड? रीयूनियन से रिलेटेड, आपको अप्रोच करने से रिलेटेड। ये एनर्जी आपके साथ में 3 आवर्स 3 डेज के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर। फर्स्ट जो मैसेज है वो है यू आर वर्दी ऑफ लव। ये अपना कप ऑफ लव, ये अपना प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्यार डिजर्व करने वाले व्यक्ति हैं, और क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने हमेशा प्यार दिया है तो आप प्यार डिजर्व करते हैं। सबसे अच्छा लव पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों पे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप ये सोचेंगे कि आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान इच्छाओं से बंधा हुआ है, बंधनों से बंधा हुआ है, कार्मिक बैगेजेस उसके ऊपर बहुत सारे हैं। अगर आपने ये थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया कि आपको मिले तभी आप करेंगे, या आप कर रहे हैं तो आपको मिलना चाहिए, तो आप प्यार की वाइब्रेशन को टच नहीं कर पाए हैं। आपका प्यार उस कंडीशन में ही घूम रहा है। ठीक है, जितना चीजों को खुला छोड़ेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये आपके पार्टनर का लव मैसेज है कि ये आपको प्यार के काबिल समझते हैं और ये आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं। अवेकनिंग,
इस समय आपके पार्टनर वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो इस रिश्ते में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये हो तब रहा है जब ये अकेले हो गए हैं, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है आपके साथ में। ये देख रहे हैं आपकी ये लड़का जो है ये अकेले खड़ा है, यहाँ खंडर है, यहाँ पर पथरीली जमीन है, यहाँ पर आकाश में बिजली कड़कने की एनर्जी है, पूरी गैलेक्सीज के बीच में ये है। मतलब आपके पार्ट, और देखिए यहाँ पर क्या है, पिरामिड है। मतलब इनके ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां पर यूनिवर्स ने इनको अकेला कर दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे बताना चाहते हैं कि देखो तुम मुझे जब से छोड़कर गए हो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट, ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब मैनिफेस्ट करते हैं। आज भी इनके हृदय में, इनके दिल में आपके और इस रिश्ते, आपके साथ इस प्यार की लौ अभी भी जल रही है। मतलब ये लौ बुझी नहीं है। आज भी ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो। आपको लेकर पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी हैं। फ्रीडम की एनर्जी है। ये जो भी करना चाहते हैं फ्री माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं। आजाद पंछी हैं आपके पार्टनर, जबरदस्ती इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, टाइम फॉर एक्शन, इन्हें पता है कि आपके पार्टनर को कि ये समय है एक्शन लेने का, और ये अपने फ्री माइंडसेट के साथ ही आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो आपसे बात करने से रिलेटेड हो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखने से रिलेटेड हो। वो जो टाइम फ्रेम आया है ना 3 hours 3 days का, इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको खुद सामने से चेस कर सकते हैं, कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो जाए, आपका इनके साथ रीयूनियन हो जाए, बट इनकी तरफ से चेजिंग वाइब्रेशन होगी क्योंकि यूनिवर्स इनको अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजार रहे हैं। इनको अट्रैक्शन से ऊपर ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या तुम वाकई में सिर्फ इसकी तरफ अट्रैक्शन रखते हो, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो प्यार है वही फील करा रही है यूनिवर्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपके लिए एक्शन लें। पे अटेंशन टू द साइंस, तो आपके पार्टनर को साइंस मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अवेकनिंग एनर्जी, यहाँ पर भी पे अटेंशन टू द साइंस, फ्रीडम एनर्जी है यहाँ पे, एंड टाइम फॉर एक्शन। ज्यादातर लोगों के केस में आपके पार्टनर को साइंस मिल रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, डॉग फार अवे की एनर्जी है। कोई दूर बैठा व्यक्ति जो आपका दोस्त है वही आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है या सोच रही है जिससे आप दूर हैं। चेन की एनर्जी है, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आप कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी में तो जरूर फंसे हुए हैं जिसकी वजह से रिपीटेटिव पैटर्न्स में आपके साथ सेम चीजें हो रही हैं। जैसे सेम ही दुख के वाइब्रेशन में ही रहना, सुख के वाइब्रेशन में ही रहना, मतलब चेन ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। आप चाहें तो आज से और अभी से आफ्टर दिस रीडिंग या इस रीडिंग में सुनते हुए ये रिजोल्यूशन ले लें अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन के कि अब मुझे और दुखी नहीं रहना है, मैं खुद की आवाज को सुनूंगा या सुनूंगी, बहुत हो गया मेरे साथ में। क्योंकि यही कॉल आपकी डिवाइन की तरफ से है कि आप टॉक्सिक चेन ऑफ इवेंट्स को तोड़ें, बाहर निकले इनमें से। जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है तो उसको एक हायर एस्पेक्ट के साथ सोचकर रिलीज करें। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है यहाँ पर कैमल की, परसेवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। अपने आप को दृढ़ बनाइए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप जिस सिचुएशन में है आप उससे निकल सकते हैं। आपकी दृढ़ता ही आपके सक्सेस की गारंटी है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर परसिवरेंस की एनर्जी में कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, जैसे कि करियर में कर लिया कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो करना है, सिर्फ कहने से नहीं, उस पे आपने एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया। अब आप हर रोज मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और हर रोज सेम एनर्जी के साथ उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर होना किसी भी वाइब्रेशन में किसी भी वाइब्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम एज इन योर लव लाइफ, आप जिस चीज पर सोच लेंगे ना वो चीज उसी दिन से शुरू हो जाती है। अभी आपके हाथ में कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है या आपके अंदर वही पैशन बात तक है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एंजल।
स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है, आप अपने अध्यात्म की यात्रा पर हैं। इस स्पिरिचुअल गाइडेंस से आप वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और करेंगे जो आपके पुराने थॉट प्रोसेस को हिला के रख देगा, आपको रिलीज करेगा पुराने थॉट प्रोसेस से, आपकी उन सारे बंधनों को तोड़ेगा या तोड़ भी रहा हो जो आपने पहले से बनाए हैं, सोचे हैं, जो आपने समाज के तौर पर फॉलो किए हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आप इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं कि आपके ऊपर आसुरी शक्तियों का, नेगेटिव लोगों की सोच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको आप जज कैसे कर सकते हैं? आपके साथ कुछ हुआ, आप अगले ही 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल भूल गए, इतना बड़ा कांड हुआ और आप भूल गए। अब ये भूलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उन्हीं लोगों में जा मिले, दोबारा उसी गलती को कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने काम को कर रहे हैं और आपको नेगेटिविटी छू भी नहीं पाई, या आपने उससे जुड़े हुए कुछ लॉन्ग टर्म में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं किया। दिस इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन गिवन बाय गॉड टू यू। ठीक है, आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने तो पर्सनली नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस है, देखिए ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आपके अंदर परमात्मा है और आप परमात्मा में हैं। अब आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, आप परमात्मा से बातें कर रहे हैं अपने इंट्यूशन से, आपके ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं आपके इंट्यूशन से, क्योंकि इंट्यूशन की जो आवाज है वो क्या है कि भगवान आपसे बात करते हैं, प्रेयर्स में आप भगवान से बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहा जाता है, और ये एक्सपीरियंस मैं अपना ही आपको बोल रही हूँ, कि आप फिर ऐसे हो जाएंगे कि आपकी कोई भी सामाजिक सोच से आप अलग हो जाएंगे। जो पूरा समाज फॉलो करता आ रहा है या दुनिया फॉलो करती आ रही है, लाखों लोग इस सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर एक ऐसी लाइट पैदा हो जाती है आपके अंदर कि आपको वो सारी चीजें धुंधली हो जाती हैं। अब जो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हैं, 3D के लोग हैं, अब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा तो होगा, लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब टू मच कंसर्न अबाउट अदर पीपल, अदर थिंग्स इन दिस 3D, क्योंकि हमें रहना है समाज में। तो ऐसे लोग आपके सामने और बड़ी बड़ी दलीलें रखते हैं, सब एक हो जाएंगे। कोई धर्म को श्रेष्ठ बताने वाला होगा, कोई कास्टिज्म को श्रेष्ठ बताने वाला होगा, कोई कॉम्प्लेक्शन को श्रेष्ठ बताने वाला होगा। ठीक है, लेकिन जो पर्सन स्पिरिचुअल हो गया, उसने ये जान लिया कि ईश्वर कण कण में समाया है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, समाज में भी, धर्म में भी, कास्ट में भी। अब आप कहें कि मैडम अगर इतना सब था तो ये सारी चीजें क्यों हो गई? तो ये सारी चीजें मनुष्य के द्वारा जनरेटेड है। जब जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये सारी चीजें तभी खत्म हो जाती हैं। और अगर इन चीजों को इंसानों ने गढ़ा भी है और इसमें अगर ईश्वर तत्व जरा भी है, तो जहां पर ईश्वर तत्व जुड़ जाए वहां पूरे संसार की भलाई नियत होती है, हर जीव की भलाई नियत है। और आप सोच लीजिए कि अगर भला नहीं हो रहा है तो वहां पर कोई बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है अगर चीजें असेंशन तक नहीं पहुंच रही हैं। एट द एंड अगर आप अपनी जिंदगी में अपने बेस्ट वर्जन को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो सबका भला चाहेंगे, सबके अंदर उसी ईश्वर के अंश को देखते हैं। और जो सिर्फ सुपरस्टिशन या रिलीजियस बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके मन में जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, ब्लॉकेज मिलेगा, और उसी को भरने के लिए उनके पास एक से एक तगड़े बहाने भी होंगे। तो अगर एक्सक्यूजेस से ऊपर उठेंगे और यही देख लेंगे कि भगवान हर जगह है, ईश्वर एक है, ईश्वर की शक्ति एक है, हम सब उसकी छोटी 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 एनर्जीज हैं। किसकी? उस डिवाइन एनर्जी की। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें भगवान के ही द्वारा रचित है हमें टेस्ट करने के लिए। भगवान चाहे तो इनका सुपड़ा साफ कर सकते हैं, और भगवान चाहे तो इन चीजों से और आपको ऊपर उठा के कुछ बड़ा मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारे टेस्ट है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।